ठीक है। तो अभी हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और इसमें न्यूमेरिकल जो भी है इसमें न्यूमेरिकल सब देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो पहले स्पीड को हम क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं। पहले सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किए हैं, क्या बोले, इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। उसका जो डिस्टेंस है किस रेट से चेंज हो रहा है, जो उस बॉडी का, किसी बॉडी का जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है। दूसरा क्या बोले कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फॉर यूनिट टाइम। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फॉर यूनिट टाइम मतलब क्या हुआ कि यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में क्या होता है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई बोलता है कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 मीटर वो जा रहा है कितना में, 1 सेकेंड में, मतलब एक यूनिट टाइम में वो कितना जा रहा है, 10 मीटर। कोई बोलता है 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है उसका 20 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया कि 20 मीटर जा रहा है वो कितना में, 1 सेकेंड में। तो स्पीड का मतलब हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बोलो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि अब स्पीड को जो हम लोग लिखे तो स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब क्या हो गया यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, हर एक चीज का अपना ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ। यहां से क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। ठीक है, अभी मत लिखो, यहाँ देखो पहले, स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और टाइम को किस में मेजर करता है, सेकेंड में। मतलब इसका ऐसा यूनिट जो देख रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, यही ना हो जाएगा। यानी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर में जो देखते हैं वो सब जो होता है, वो सब जो इसका बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और एक कैसा क्वांटिटी है, एक कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल रहा है कि इसमें देखिए डिस्टेंस का टर्म हो रहा है, डिस्टेंस जो है ऑलरेडी मेरा स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मेरा जो स्पीड हुआ वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। जैसे 20 मीटर पर सेकंड बोल रहा है, ओनली इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं बोल रहा है कि टुवर्ड नॉर्थ टुवर्ड साउथ, ऐसा नहीं बोल रहा है। अगर उसमें डायरेक्शन लगा दे तो कैसा वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक है जो भी आप नोट कीजिए। इसे हम बोल रहे हैं कि जैसे वहां पे क्या पढ़े थे कि स्पीड जो होता था, डिस्टेंस जो होता था, डिस्टेंस क्या होता था, ऑलवेज, डिस्टेंस जो मेरा होता था ऑलवेज पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ गया कि स्पीड। और यहाँ पे एक और डिफाइन जो किए हैं कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, जो उसका डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस का बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो हम पढ़े हैं पीछे, और उसमें याद होगा कि जब हम लोग जब लिखते थे तो dx बाई अगर dt लिख रहे थे, इसको क्या पढ़ते थे कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, यही ना, रेट ऑफ चेंज इन x, x किस रेट से चेंज हो रहा है। यहाँ पे x रेट किस रेट से चेंज हो रहा है, ये भी बोलते थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए पढ़ाए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम यूज करेंगे। तो मेरा हो गया रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड जो है मेरा, ये दो तरह का स्पीड होता है, एक इंस्टेंटेनियस और एक क्या होता है मेरा, एवरेज। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक मेरा हो गया एवरेज स्पीड। सब स्पीड को ही देख रहे हैं, तो स्पीड मेरा हो गया, दो तरह के स्पीड होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरा एवरेज स्पीड बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड। दो तरह का स्पीड बोले, इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। तो हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, और इस पे हम जो भी अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे साथ साथ हम। ठीक है, तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहां पर देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड देख रहे हैं वो किसी भी इंस्टेंट पे देख रहे हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप
मान लीजिए कि पटना से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से जाने में मान लीजिए कि 12 घंटा चाहे जो भी 24 घंटा जो आपको लग रहा है, तो उसमें अचानक किसी टाइम पे आपको फोन करके पूछा जा रहा है कि अभी बताइए आपका स्पीड क्या है, तो कौन सा स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस। अचानक किसी स्पीड आपका पूछ दिया जा रहा है कि इस इंस्टेंट पे बताइए, इस टाइम पे आपका 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 1 घंटा बाद आपका अचानक आपका कितना आपका स्पीड है, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। लेकिन एवरेज का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि कभी 40 की स्पीड से जा रहा है, कभी 50 की स्पीड से जा रहा है, कभी 60 की स्पीड से जा रहा है, कभी 70 की स्पीड से, तो एक ऐसा स्पीड होगा, एवरेज बता देंगे कि लगभग उसी के आसपास जितना भी स्पीड होगा उसके आसपास, मतलब समझिए ना कि इंस्टेंटेनियस जो होता है वो इंटरवल में देखते हैं। इंटरवल कहने का मतलब कोई इंटरवल दे देगा कि इतना से इतना के जो गया इतना इतना टाइम के बीच में उसका स्पीड क्या था, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंट एवरेज हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस एट किसी भी इंस्टेंट पे देख रहे हैं, तो इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, तो इसको लिख लीजिए, यानी क्या हो गया, स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट आप किसी भी समय पे हम अचानक देख रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हो, क्या हो जाएगा, dx by dt, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं, dx by dt, इसी को बोल रहे हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया है, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, या ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कैलकुलस में, अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसको क्या कीजिए, आप देख लीजिए, आप कैलकुलस में उसको हम पढ़ाए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ किस रेस्पेक्ट, टाइम के साथ जो है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स कैसे चेंज, डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, उसी को तो हम स्पीड बोलते हैं ना, कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसका डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब अभी हम बताएं कि मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड हम स्पीड बोल रहे हैं, तो ये 20 मीटर टाइम के साथ क्या हो रहा है कि अगर 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है तो दूसरा सेकंड में कितना जाएगा, 40, तीसरा सेकंड में कितना, सारा यूनिफॉर्म स्पीड होता हो। यहाँ पे भी देखेंगे हम, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंजिंग डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको ये भी पढ़ते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी को बोल रहे हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे हो उसका जब स्पीड बोल रहे हैं तो स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। जैसे हम एवरेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छा से एग्जांपल से हम समझते हैं। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, यानी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, समझिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो भी है उसको नोट कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस कवर बाय, टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ऊपर में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल टाइम लिख रहे हैं, टोटल टाइम। ये मेरा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। जब भी एवरेज की बात करते हैं तो याद रखिए ऊपर में जो होगा टोटल, नीचे में भी क्या होगा, टोटल। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये मेरा हो गया एवरेज स्पीड, ये क्या है मेरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस पे हम क्या करते हैं ना कि एग्जांपल इसका देखते हैं, कि एग्जांपल से कैसे हम समझते हैं इसको। कि मान लीजिए बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका x दे रहे हैं, x है आपका डिस्टेंस, ये t का है टाइम। अगर जब 1 सेकंड पे था वो, तो उसका क्या था, वो डिस्टेंस कितना गया था, 10 मीटर गया था। दूसरा सेकंड पे जब गया तो उसका डिस्टेंस चल गया 20 मीटर चला गया। तीसरा सेकंड पे जा रहा है वो, तो उसका 50 मीटर पे चला जा रहा है। आपका चौथा सेकंड पे जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 60 मीटर जा रहा है। अब इस केस में आपसे अचानक पूछ दिया जाएगा कि बताइए वो आदमी कितना समय तक ट्रेवल किया, 4 सेकंड तक वो क्या किया है, चला है, 4 सेकंड तक चला है, और वो डिस्टेंस टोटल कहां तक गया, 60 मीटर तक गया है। अब अचानक आपसे पूछ दे कि बताइए कि 1 सेकंड में वो कितना, इस 1 सेकंड में जब 1 सेकंड जब गया, 1 सेकंड बाद जो जहां से स्टार्ट किया उसके 1 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या होगा, क्या स्पीड रहा होगा उसका। तो वहां पे 1 सेकंड पे पूछ रहा है तो कौन सा हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। लेकिन वही पूछता है कि बताइए कि आप जो स्टार्ट किया वहां से 4 सेकंड तक के इंटरवल में बताइए उसका आपका स्पीड क्या हो रहा होगा, तो वो एवरेज हो जाएगा। मतलब अगर 1 सेकंड में पूछ रहे हैं तो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। तो इस केस में जब स्पीड देख रहे हैं हम लोग 1 सेकंड वाला पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/1 क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अगर 2 सेकंड वाला भी पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकंड।
और अगर पूछ रहा है 3 सेकंड बाद तो क्या हो रहा है 50/3, ये आपका स्पीड हो जाएगा उस समय का। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या होगा कि 1 सेकंड पे पूछे तो बता, 2 सेकंड पे पूछे तो बता, 3 सेकंड में पूछे तो बता दी। मतलब क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं, किसी अचानक टाइम में पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे वही पूछ देता है कि उसका स्पीड, उस बॉडी का स्पीड क्या था इन इंटरवल ऑफ 1 से 4 सेकंड के बीच में। तो क्या हो जाएगा मेरा इंस्टेंट, वो हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड। कौन सा हो जाएगा, एवरेज स्पीड। तो उस केस में अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके टोटल टाइम से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें क्वेश्चन अगर रहता आपसे, इसी का हम देख रहे हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट इसी का क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड। आपका आफ्टर 1 सेकेंड बोला, तो कौन सा हो जाएगा, चाहे बोल देगा, आप ये भी बोल सकता है कि फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी एट 1 सेकेंड। एक सेकेंड पे आपको पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा हो गया, इंस्टेंटेनियस। एट अ टाइम किसी पूछ रहा है, मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस हो गया। मतलब उस समय स्पीड देखने के लिए आपको क्या करना है, स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस बाई क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो डिस्टेंस 1 सेकेंड में कितना था, 10 मीटर, और टाइम कितना था 1, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आ गया स्पीड। लेकिन वही पूछ देता कि फाइंड द स्पीड इन इंटरवल t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब क्या होगा, इंटरवल में पूछ रहा है 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में। पहले आप देखो 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में अगर जो पूछ रहा है आपका स्पीड, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हम लोग देखेंगे, टोटल डिस्टेंस अब बाय टोटल टाइम देखेंगे उसमें। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया मेरा, 1 से 1, फाइंड द स्पीड इन इंटरवल 1 से 4 सेकंड। 1 से 4 के बीच में बताइए कितना डिस्टेंस गया था, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहाँ से जब देख रहे हैं कि 1 सेकंड पे था तो कहाँ पे था, 10 पे था, और दूसरा सेकंड पे 20 पे चला गया, तो उसके 50, उसके बाद कहाँ चला गया 60, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे जब पूछेगा कि आपको बताइए कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना गया, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड। बस इंटरवल में पूछा है, मतलब फाइनली कहाँ पहुंचा, 10 से स्टार्ट किया, यहाँ पे फाइनली कहाँ पे पहुंच गया आपका 60 पे पहुंचा हो। तो उस केस में आपका क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ऊपर में लिख देंगे, उसके बाद टोटल टाइम करके हम लोग क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। यानी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, या चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो बस समझ लिए कि किसी भी इंस्टेंट पे बोल रहे हैं। ऐसे ये सब तो क्वेश्चन बेसिक हो गया। अभी हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखो इसमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द बॉडी वेरीज विद टाइम, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब टाइम के साथ यहाँ पे जो देख रहे हैं डिस्टेंस उसका चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 5 है। जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज करेंगे हम लोग, x का वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगा। और t 0 रखेंगे तो x कुछ और आएगा, t 1 रखेंगे तो मतलब यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे y इक्वल टू होता है 2x, तो यहाँ पे y किसके साथ वेरी कर रहा है, x के साथ। सेम उसी तरह से यहाँ पे x जो है किसके साथ वेरी कर रहा है, t के साथ। मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब बॉडी स्पीड में है, यानी बॉडी क्या कर रहा है, मोशन में है, और बॉडी मोशन में है तो उसका पूछा है स्पीड, कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। पहला क्वेश्चन है कि 1 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या होगा। दूसरा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी इन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये बताइए कौन सा एवरेज है, कौन सा इंस्टेंटेनियस है। तो ऊपर वाला जो देख रहे हैं 1 सेकंड बाद पूछ रहा है, वो कौन सा हो गया, इंस्टेंटेनियस, और ये कौन सा हो गया, एवरेज हो गया, क्योंकि ये इंटरवल में है। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो कंफ्यूजन होता है सब लोग को, ठीक है, इसमें डिस्टेंस निकालना और उसके बाद कैसे हम उसको स्पीड निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मेडिकल के एग्जाम में आपके नीट में पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है, 2016 में भी पूछा है इस पर क्वेश्चन, और इधर भी हाल फिलहाल में पूछा है इस पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस, वो पहला क्वेश्चन जो बोला स्पीड बताने के लिए, तो कौन सा स्पीड है, वो हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला हम क्या बताएं, dx/dt, यही ना बताया, dx/dt। मतलब क्या हुआ कि x को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट। यहाँ पे क्या पढ़ना है इसको कि x को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। अगर मेरा वो लेक्चर नहीं देखे हैं कैलकुलस वाला, तो जाके प्लीज अभी वहां पे जाइए और आप क्या कीजिए कि कैलकुलस वाला लेक्चर देखिए, उसमें डिफरेंशिएशन हम पढ़ाए हैं, और इस चीज को बताए भी है कि dx/dt को पढ़ते क्या है और निकालते कैसे इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं ना कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, अब क्या करेंगे कि वहां पे 2t² प्लस 3t प्लस 5 था, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इस सम क्या है, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे जोड़ है,
और ये टी है। ये मत समझिए कि सब यहाँ पे क्या है जोड़े दिख रहा है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या हो गया टी है। तो इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा बगल में आ जाएगा, 2 बगल में आ जाएगा 4 हो जाएगा, 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो पावर रहता है उसमें से एक पावर घट जाता है। हम बताए थे कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n बगल में आ जाता है और जो पावर है उसमें से एक घट जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4, 2 तो बगल में था ही और एक 2 आएगा तो क्या हो जाएगा 2 into 2 4 और t के पावर 2 है तो t के पावर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस हो गया। अब 3t का इंटीग्रेशन यहाँ पे जब देखिए 3t बाई dt इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dt बाई dt यहाँ पे हो रहा है तो dt बाई dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद कीजिए बताए थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो गया। तो इस केस में आपका आ गया एक जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी देख रहे जो स्पीड जो है वो स्पीड आ गया आपका, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड कितना देर बाद बोला है आपका t = 1 सेकंड पे। तो आपका क्या हो गया a इंस्टेंटेनियस आ गया यानी 40 + 3। अब t = 1 सेकंड ऑलरेडी बोल दिया है तो जहां पे t है वहां पर t का वैल्यू क्या कीजिए पुट कर दीजिए आप प्लस t * 1 4 * 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 सेकंड बाद। लेकिन देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट इसमें t का वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस निकाल लेंगे t का वैल्यू 1 पुट करने के बाद और क्या करेंगे वो डिवाइड कर देंगे किससे आप फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे बोलेंगे कोई स्पीड आएगा तो वो गलत तरीका है, वो तरीका नहीं है। वो आपका इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, अगर एवरेज निकालना हो तो आपका टोटल डिस्टेंस निकाल कर तभी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस आ गया। लेकिन वही अगर इसमें पूछ देता कि बताइए कि एवरेज स्पीड क्या हो, वही एवरेज पूछा ही है, कोई इंटरवल मतलब एवरेज ही हुआ। अगर उस केस में आपसे पूछ रहा है कि बताइए t = 0 से t = 2 सेकंड में उसका स्पीड क्या था, तो हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू पहले t = 0 पे निकालेंगे, x का वैल्यू t = 0 पे निकालेंगे। यहाँ x का देखिए यहाँ पे क्या है x = क्या है x = जो देखिए ऊपर में क्या है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 into t की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो 0 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 और प्लस 3 into t की जगह पे 0 पुट किया प्लस 5। तो यहाँ से क्या आ गया 0 0 0, यहाँ से क्या आएगा 5 यानी 5 मीटर आएगा। जब t = 0 था जब t जब उसका 0 था, जब समय 0 था, जब ये स्टार्ट किया था उस समय वो डिस्टेंस 5 मीटर पे था यहाँ पे। अब x = हम लोग क्या कर रहे हैं t = 2 सेकंड पे देख रहे थे, क्या करेंगे हम लोग जहाँ पे t था वहां पे t की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 into 2 प्लस 5 ये हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 2 into 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 यहाँ 3 into 2 कितना 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 6 14 प्लस 5 19 मीटर, यहाँ से आ जाएगा 19 मीटर 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 कितना हो गया 14 और 19 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको पूछ रहा है कि बताइए कि वो कितना उसका एवरेज स्पीड या जो स्पीड पूछा तो यानी इंटरवल में जो पूछा यानी ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड पूछा है t = कहां से 0 to t = 2 सेकंड पे, तो कौन सा हो जाएगा इंटरवल में यानी क्या हो जाएगा एवरेज। एवरेज के केस में हम लोग क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस देखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस देखिए ऑलरेडी वो टोटल डिस्टेंस कितना बोलेंगे तो जब t 0 पे ऑलरेडी वो 5 पे था और t जब 2 सेकंड पे गया तो 19 पे गया तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले स्टार्ट किया था उसी समय वो 5 मीटर पे था और जब 2 सेकंड पे चला गया तो कितना पे चला गया 19 मीटर पे, तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया तो ओनली 14 मीटर किया। क्योंकि देखिए 5 से वो स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि यहाँ 5 था 5 से स्टार्ट किया यहाँ 19 पे गया तो इसके बीच का जो दूरी होगा 14 ही मीटर होगा ना, तो क्या किया हम लोग 14 मीटर हो जाएगा यानी 14 मीटर यहाँ क्या होगा टोटल डिस्टेंस। अब बाई टोटल टाइम कितना है इंटरवल कितना 0 से लेकर 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में, तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड यानी मेरा हो गया। इस केस में तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेम आ गया है एवरेज और इंस्टेंटेनियस, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कभी आपका हो सकता है कि आपका अलग आता है अगर इंटरवल चेंज कर देते तो यहाँ पे सेम आ गया है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 7 मीटर पर सेकंड आपका ये आपका आंसर आ गया। यानी क्या होगा ये जो आंसर आया किसका होगा इस 0 से 2 सेकंड के बीच में जो आपका डिस्टेंस आपका स्पीड पूछा है हो गया आपका 7 मीटर पर सेकंड और इंस्टेंटेनियस 1 सेकंड बाद पूछा वो भी क्या हो गया आपका 7 मीटर। तो ये मत कंफ्यूज है कि सर दोनों में स्पीड सेम क्यों आया, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि आप इंस्टेंटेनियस था किसी भी इंस्टेंट पे था, लेकिन ये कौन सा एवरेज है मान लिया गया है कि बीच में हो सकता है कि 1 से 0 से 2 सेकंड के बीच में हो सकता है कि 1 सेकंड रहा उस समय 4 मीटर पर सेकंड रहा हो, लेकिन फिर उसका स्पीड बढ़ गया होगा, लेकिन ऑल ओवर जो हम बोल रहे हैं तो 7 के स्पीड से
वो गया। यानी ये मेरा हो गया इस एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। इस टाइप के टाइप नंबर 1 इस टाइप का ये क्वेश्चन देखे हम लोग कि टाइप नंबर 1 ये क्वेश्चन देखे। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं इस पे न्यूमेरिकल। फिर दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसमें मान लीजिए कि अगर इस टाइप के नहीं रहेगा, टाइम जो डिस्टेंस है वो वैरी नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है तो लगभग 2 बार 3 बार इस टाइप के रिपीट किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में वैल्यू चेंज रहेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, वैल्यू चेंज था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 2 बार 3 बार रिपीट किया है इस टाइप का। ये यहाँ के आगे तो जेईई मेंस में भी 2-3 बार पूछा है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। और नीट के लिए तो फेमस है एकदम, नीट पे में तो हमेशा पूछता है मेडिकल में। आपका क्या है, बॉडी कवर हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, इसे मान लीजिए कि बॉडी ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका जो आधा डिस्टेंस था, हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, इसका आधा डिस्टेंस था वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और नेक्स्ट एंड रिमेनिंग हाफ विथ 60 मीटर पर, जो बचा हुआ हाफ था, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, आपका बचा हुआ जो आधा था वो कितना की स्पीड से जा रहा था, 60 मीटर पर सेकंड, 60 की स्पीड से जा रहा था। तो बता रहा है कि बताइए उसका एक एवरेज क्या रहा होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे आधा गया 40 की स्पीड से, आधा गया 60 की स्पीड से, एवरेज कुछ बताएंगे ना। जैसे आप देखते हैं बाइक बुक में ही बताता है, एवरेज बताता है, वहां पे एवरेज उसका स्पीड है। एवरेज करने का मतलब एक तो ऐसा स्पीड रहा होगा कि उसी के आसपास चल रहा होगा, समझिए। तो एक एवरेज स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पे हमको स्पीड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। तो हमको देखिए कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले, हम ऑलरेडी लेक्चर में हम डाल चुके हैं, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज आपको जरूरत होना चाहिए और क्या क्या चीज आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वही होना चाहिए कि सबसे पहले तो एवरेज स्पीड, जैसे आपसे पूछा कि फाइंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का आप फॉर्मूला लिख दीजिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे ये लिख दिए तो आपको दिमाग में आएगा कि अब इसमें से खोजिएगा कि टोटल डिस्टेंस कहाँ है और टोटल टाइम कहाँ है। अगर ये दोनों अगर पता चल जा रहा था हम लोग एवरेज स्पीड है, तो अब इसके बाद आप फॉर्मूला जब याद है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आप जरूरत पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस निकालना, टोटल आपका टाइम निकालना है। तो यहाँ पे जो निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग ना हमको टाइम पता है ना हमको डिस्टेंस पता है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो लेट हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ना हमको स्पीड पता है ना टाइम ना डिस्टेंस पता है ना स्पीड, तो हमको एक ना एक चीज तो मानना ही पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस भी 2x मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना था उसका 2x। यहाँ पर देखिए बहुत लोग मानते हैं x मानते हैं, हो सकता है 3x मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे माने हैं 2x, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आधा डिस्टेंस वो अगर गया है इतना की स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आधा डिस्टेंस हम डायरेक्ट सिंपली बोल सकते हैं कि x डिस्टेंस क्या होगा। उसका रिमेनिंग बोलेंगे तो रिमेनिंग कितना होगा, x होगा, क्योंकि अगर x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x गया तो ये बचा हुआ क्या है, x, यही ना है। तो यहाँ पे x एक्सिस में फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन वही अगर टोटल हम लोग x मानते हैं तो आधा डिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि x/2 अगर जा रहा है इतना की स्पीड से, ये हो जाएगा x/2 इतना के। यहाँ तो यानी x/2 यानी फ्रैक्शन में आ जाता, तो फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग क्या किए कि डायरेक्ट हम लोग 2x माने हैं। अगर आप x मान के बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यानी टोटल डिस्टेंस हमको यहाँ से 2x माने तो हाफ डिस्टेंस क्या कितना की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कितना डिस्टेंस क्या, x डिस्टेंस गया। तो हमको निकालना होगा हमको टाइम। मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया x डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस, ये 40 की स्पीड से गया और ये मेरा 60 की स्पीड से गया, तो इसके यहाँ से यहाँ जाने में भी कुछ समय लगा होगा और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगा होगा। तो हमको अब समय निकालना होगा। समय निकालने के लिए आपको स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही ना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमको अगर टाइम निकालना है, अगर t1 यहाँ निकालना है तो t1 क्या हो जाएगा, यहाँ x/40, यही ना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। t1 आ गया मेरा x/40, x के टर्म में ही आया। t2 निकालना है तो यहाँ डिस्टेंस कितना गया,
x डिस्टेंस है कितना की स्पीड से, 60 की स्पीड से। तो यहाँ पे डिस्टेंस पता है आपका, स्पीड पता है, तो क्या हो जाएगा टाइम x/16। हम टाइम x के टर्म में निकाल लिए ऑलरेडी, डिस्टेंस x के टर्म में अब वैल्यू सबको पुट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x + x 2x और टाइम कितना हुआ t1 + t2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + 2x कितना 2x हो जाएगा, x + x 2x और t1 की जगह पुट कर दीजिए x/40 और t2 की जगह पुट कर दीजिए x/16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 120। 40 और 60 का एलसीएम कितना, 60 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा 120। और यहाँ से कर रहे थे कितना हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 और ऊपर में क्या जाएगा 3x और प्लस 2x। मतलब देख रहे हैं कि दोनों x के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए x में माने और दोनों को x के टर्म में लाके हम लोग क्या किया है कि अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर में मेरा 2x है और नीचे क्या है 2x + 3x कितना 5x और डिवाइडेड बाय कितना 120। x x कैंसिल हो जाएगा और 120 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 × 120 डिवाइडेड बाय 5। इससे जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका 24 यानी क्या 48 मीटर पर सेकंड। तो देख रहे हैं ना कि एवरेज स्पीड जो है 40 से ऊपर और इसके बीच में आपको आ रहा है, लग भी रहा है कि 40 के गया था आधा और 60 से गया था आधा, तो उसके एवरेज क्या है 48 है आपका, यानी क्या हुआ 48 मीटर पर सेकंड, ये मेरा एवरेज आ गया। हम लोग सॉल्व क्या किए कि हम लोग को सिर्फ स्पीड दिया था, हमको ना टाइम दिया था ना डिस्टेंस दिया था, हम किसी एक को मान लिए हैं, लेट मान लिए हम लोग 2x, टोटल डिस्टेंस मान लिए हैं और इस तरह से हम लोग टाइम निकाल लिए क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोग मान ही लिए हैं और टाइम को हम लोग x के टर्म में निकाल के हम लोग क्या पुट कर दिए, यहाँ से मेरा एवरेज आ गया। तो ये बहुत इजी है, अगर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। हो सकता है कि इसमें डिस्टेंस को बोलता है कि 1/4 डिस्टेंस, मतलब 1/4 उसका डिस्टेंस गया था इतना की स्पीड से, फिर बोलता है उसका 2/3 गया था इतना की स्पीड से, बाकी बचा हुआ इतना की स्पीड से, 3 टर्म 4 टर्म में दे सकता था और इसमें पूछता है कि एवरेज निकालिए, तो हम लोग एवरेज इसी तरीका से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो कुछ शॉर्टकट देखते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट नोट पढ़ लेते हैं कुछ, इस नोट को डायरेक्ट आप नोट करके आप अप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी अगर बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपका बॉडी ए से आपका चलकर सी तक जा रहा है, यानी बीच में बी भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि अगर x1 डिस्टेंस गया t1 टाइम में, x2 डिस्टेंस गया t2 टाइम में, अगर इस केस में आपका स्पीड पूछ रहा है, यानी समझ रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हम लोग एवरेज स्पीड बोल, इस केस में आपका स्पीड पूछ रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना है x1 + x2। हो सकता है कि और t3 भी बोल देते हैं यहाँ पे, अगर t3 बोल रहे हैं और यहाँ पे x डिस्टेंस x3 कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ पे और पॉइंट दे देते हैं d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय t1 + t2 और प्लस t3, मतलब क्या हुआ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये पहला हो गया आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो रहा है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि दो आपका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के v1 स्पीड से जा रहा है, x1 डिस्टेंस जा रहा है, v2 स्पीड से क्या जा रहा है x2 डिस्टेंस जा रहा है, हो सकता है v3 स्पीड से आपका x3 डिस्टेंस जा रहा है। तो इस केस में अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, हमको तो चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या है x1 + x2 + x3, लेकिन यहाँ से यहाँ का टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या आपका टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय v1 और ये वाला डिस्टेंस बाय v2, ये वाला डिस्टेंस बाय v3। ये आपका क्या हो गया स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग टाइम बोलते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड को क्या बोलते हैं टाइम बोलते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये मेरा हो गया। हो सकता है कि कभी आपका तीसरा जो हम लोग नोट देख रहे हैं कि तीसरा नोट में आपका हो सकता है कि इस तरह से इस इंटरवल में आपको ऑलरेडी क्या दे देगा डिस्टेंस दे देगा और आप डिस्टेंस यहाँ पे जो है आपका क्या दे देगा, हो सकता है कि आपका स्पीड दे दे और टाइम दे दे। ठीक है, नहीं तो एक इक्वल देख लेते हैं, मान लीजिए कि अगर इक्वल चल रहा है, x डिस्टेंस क्या ए भी x डिस्टेंस है v1 के स्पीड से या v2 के स्पीड से, तो इस केस में अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x + x 2x। अभी ये देखे थे क्वेश्चन x by v, हो सकता है कि मान लीजिए x by v हो गया, v1 हो गया, यहाँ पे क्या हो x by v2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2 × v1 + v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरह से शॉर्टकट आ गया। आपका ये सब शॉर्टकट इसलिए देखे कि अब इसी क्वेश्चन में हमको एवरेज स्पीड निकालना था, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको जो डिस्टेंस है, यहाँ पे तो डिस्टेंस इक्वल जा रहा है यहाँ पे,
तो क्या किया कि हाफ ऑफ डिस्टेंस गया था 40 मीटर की स्पीड से और रिमेनिंग हाफ 60 से। तो यहाँ से क्या कर देंगे 2 इंटू 14 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 40 प्लस 60। तो 1 सेकेंड में भी ये क्या हो जाएगा, समझिए कि 1 मिनट क्या आपका 10 से 15 सेकेंड में आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 14 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 100। 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, यानी क्या जाएगा 2 4 8 और क्या आ जाएगा 8 इंटू 6 कितना 48 मीटर पर सेकंड। तो इतना ही आंसर उस समय भी आया था, इतना ही आंसर क्या होगा इस तरह से, इतना लॉन्ग प्रोसेस कर नहीं पाए, इतना डायरेक्ट शॉर्ट। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल दिया रहेगा, मतलब हाफ क्या था और फिर हाफ, तो इस तरह से इक्वल इक्वल जो रहेगा तो इस तरह से डायरेक्ट लगा देंगे। नहीं तो हम तो ये सब भी लगा के हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को आराम से हम लोग शॉर्टकट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कीजिए कि जो भी है मेरे आज का जो भी क्लास लेक्चर में जो अभी देखिए सबको कोशिश कीजिए कि आप लोग नोट बना लें, और जो भी अगर दिक्कत हो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कीजिए कि आप कमेंट में लिखिए। उससे भी आपको दिक्कत हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको क्या हो कि अगर देखिए अभी हम क्या बोले थे कि नोट्स देंगे और नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में देंगे इसका, तो नोट्स अभी हम इसका दिए नहीं है क्योंकि अभी जो हम कुछ दिन बाद से आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हैंड रिटन नोट उसमें डाला रहेगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप नोट भी एक अच्छा तरह से नोट बना सकते हैं। और साथ साथ जितना भी प्रीवियस न्यूमेरिकल रहेगा 100-150 क्वेश्चन उसमें हम प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, ठीक है। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको मेरे लेक्चर जो भी है टोटल लेक्चर आपके पास पहुंच पाए।